छोटी लड़की ने मुर्गे से कुछ ही शब्द कहे और मुर्गे ने तुरंत एक अंडा दे दिया। दुष्ट चाची को लगा कि वह कोई राक्षसी है और उसने उसे घर से निकाल दिया। गांव की एक दयालु औरत को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने उसे अपने घर ले लिया। चाची बहुत खुश हुई। आखिरकार वह उस अनाथ लड़की से छुटकारा पा चुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह छोटी लड़की दरअसल भाग्य तारा का पुनर्जन्म थी। उसे जानवरों की मन की बातें समझ में आती थी। 3 साल के अकाल के दौरान भले ही वह अपनी कठोर चाची के घर में रहती थी, लेकिन जानवरों की मदद से उसे कभी भूख नहीं लगी। जब चाची ने उसे घर से निकाल दिया तो घर का छोटा कुत्ता, जो अब तक आज्ञाकारी बना हुआ था, अचानक शरारत करने लगा। उसने पत्थर लुढ़काकर चाची के पैरों के पास फेंक दिए, जिससे वह ठोकर खाकर बुरी तरह गिर पड़ी। जब उस दयालु औरत ने लड़की को अपने घर लाकर रखा तो उसके पति ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन उसके देवर ने इसका कड़ा विरोध किया और घर छोड़कर चला गया। बहुत समय बीत गया और वह वापस नहीं आया, जिससे औरत बहुत चिंतित हो गई। तब छोटी लड़की ने कहा कि उसके पास लड़के को ढूंढने का तरीका है। उसने पेड़ों पर बैठे पक्षियों से मदद मांगी। थोड़ी ही देर में पक्षियों ने उस लड़के को पिछवाड़े में ढूंढ लिया, लेकिन लड़का उस पर बहुत घृणा भरी नजरों से देख रहा था। यह देखकर लड़की ने तुरंत छोटे कुत्ते से कहा कि वह मुर्गे द्वारा दिया गया अंडा ले आए, और उसने वह अंडा उस परिवार को खाने के लिए दे दिया। 3 साल से उन्होंने अंडा नहीं देखा था, इसलिए उनके मुंह में पानी आ गया। एहसान चुकाने के लिए लड़की ने तय किया कि वह आदमी के फेफड़ों की बीमारी ठीक करेगी। छोटे कुत्ते ने बताया कि पीछे वाले पहाड़ पर एक औषधीय जड़ी उगती है, तो लड़की तुरंत उसे खोजने निकल पड़ी। जब वह बहुत देर तक वापस नहीं आई तो औरत का पति उसे ढूंढने निकल पड़ा। लड़की ने आखिरकार 1000 साल पुराना गणोद्रमा अमूल्य औषधीय कवच पा लिया, लेकिन उसी समय औरत का पति पानी में गिर गया। जब लोग उसे ढूंढ कर लाए तो उसमें कोई जान नहीं थी। डॉक्टर ने औरत से कहा कि अब अंतिम संस्कार की तैयारी करो। औरत फूट फूट कर रोने लगी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब छोटी लड़की ने वह 1000 साल पुराना गणोद्रमा निकाला और कहा कि अभी उसे बचाया जा सकता है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि यह सब झूठ है। आंखों में आंसू लिए औरत ने लड़की की बात मान ली। जैसे ही गणोद्रमा उसके मुंह में गया, उसने पानी की एक बड़ी धार उगल दी और अगले ही पल उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। तब जाकर गांव वालों को विश्वास हुआ कि वह छोटी लड़की सचमुच भाग्य तारा थी। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।